एडवोकेट डॉक्टर एसपी अशोक, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट का नमस्कार। ये जो बुलडोज़र का एक सिस्टम चालू हुआ, जिसका उदय उत्तर प्रदेश को माना जाता है, तो इसके अंदर कई जगह पर ऐसा हुआ है कि लोग जो कि कहीं पर पकड़े गए हैं, एक्यूज़ हैं, और उनको सज़ा के तौर पर उनके घरों को बुलडोज़र से गिरा दिया गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा निर्णय दिया है। वो इसलिए क्योंकि आप एक व्यक्ति के ऊपर कोई भी एग्जीक्यूटिव इस प्रकार से एक्शन नहीं ले सकता है। लॉ एक प्रोसीजर से चलता है, एक सिस्टम से चलता है। यदि आप किसी भी व्यक्ति को एक्यूज मान के उसके घर को इस तरीके से गिरा देते हैं, तो उसमें आप पूरे कानून व्यवस्था को, पूरी न्याय व्यवस्था को, पूरा आप उसको चकनाचूर कर दे रहे हैं, पूरे सिस्टम को आप बिगाड़ दे रहे हैं। क्योंकि इसमें कई सारे इश्यूज़ हैं, जैसे कि आप जिस व्यक्ति को एक्यूज़ मान रहे हैं, वो व्यक्ति एक्यूज़ है या नहीं, ये तो जुडिशरी डिसाइड करेगा, न्यायालय डिसाइड करेगा। जो एग्जीक्यूटिव है वही एक बार निर्णय ले रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो एग्जीक्यूटिव भी है, वही जुडिशरी है, कि आप ही जो है न्याय देने वाले हैं, आप ही जो है कानून बनाने वाले हैं, और सारा सिस्टम सिर्फ आप ही के हाथ में। तो ये एक गलत प्रक्रिया है, और ये बात जो सुप्रीम कोर्ट ने मानी है, ये वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। यह बिल्कुल गलत स्टेप था। वो गलत इसलिए स्टेप था क्योंकि जो म्यूनिसिपल लॉज होते हैं, जो लोकल जो म्यूनिसिपल लॉज होते हैं, उसमें हमेशा ये होता है कि यदि आप किसी व्यक्ति के घर को गिराना चाहते हैं, तो गिराना आप किस स्थिति में हो सकते हैं। मान लीजिए किसी ने इंक्रोचमेंट किया है, किसी ने सरकारी ज़मीन को दबाया है, या किसी ने जो है किसी और के मकान को, की ज़मीन को या मकान के ऊपर जो है कुछ उसका एक्सटेंशन कर लिया है दूसरे। इस प्रकार के कई सारे प्रोविजंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होती है वो एक नोटिस जारी करती है। जिस तरीके से नए फैसले लिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, पुराने सीजीआई की हम बात करें, चंचूड़ के और वर्तमान के, इन पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो आपने मुद्दा है, पहले मैं बुलडोज़र की बात पर कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर मैं आपकी बात का भी जवाब देता हूँ। तो जो म्यूनिसिपल लॉज है उसके हिसाब से एक लीगल नोटिस देना पड़ेगा आपको। लीगल नोटिस में आपको समय देना पड़ेगा, उसका एक्सप्लेनेशन पूछना पड़ेगा। ये जो आप सिस्टम कर रहे हैं कि एक क्रिमिनल लॉ के हिसाब से, और आपने उसके अंदर म्यूनिसिपल लॉ कर दिया, आप कोई नोटिस नहीं देते हैं, आप तुरंत जाते हैं, उसको एक्यूज समझ लेते हैं और उसका घर जो है आप गिरा देते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को गिरा देते हैं। ये तर्कसंगत नहीं है। हो सकता है कि उसमें बहुत सारे इश्यूज, जिस व्यक्ति का आप मकान गिरा रहे हैं वो उसका अपना मकान ही ना हो, वो किराए के मकान में रहता हो। दूसरी बात है कि जो म्यूनिसिपल लॉज हैं आप उसको वायलेट कर रहे हैं, आज क्रिमिनल लॉज हैं आप उसको वायलेट कर रहे हैं। क्योंकि ये क्रिमिनल लॉज में किधर लिखा है कि कोई आदमी एक्यूज है तो आप उसकी प्रॉपर्टी को, उसके मकान को जो है बुलडोजर से गिरा देंगे। तो ये एक दहशत फैलाने के लिए लोगों में जो एक एग्जीक्यूटिव ने स्टेप लिया वो पूरी तरीके से गलत था, और ये बहुत सारे कानूनों का उल्लंघन करता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का ये जो निर्णय है बुलडोजर जस्टिस के नाम से जो जाना जा रहा है, ये मैं इसका स्वागत करता हूँ। और लोग तो बहुत सराह रहे थे, बुलडोजर जो नीति थी उसको बहुत सराह रहे थे, सर माथे पे लोग बैठा रहे थे उसको। देखिए, क्या है कि कोई भी चीज़ यदि पब्लिक परसेप्शन में लाइक हो रही है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो न्याय संगत हो, कानून संगत हो। बहुत सारी चीज़ें होती है कि आप ये देखते हैं कि मॉब लिंचिंग हो रही है, मॉब किसी चीज़ को कर रही है, पर उसको कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लोगों के अंदर एक धार्मिक उन्माद पैदा कर दिया गया था कि भाई वो एक धर्म विशेष के लोगों के ऊपर टारगेट किया जा रहा, तो एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करने की वजह से लोगों को लग रहा था कि हाँ ये लोग गलत करते हैं तो इनके घर गिराए जाने चाहिए, पर वो न्याय संगत नहीं है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है लोगों के परसेप्शन में या लोगों के समझ में ऐसी आती हैं और वो बड़ी पॉपुलर हो जाती हैं, बट सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट इस बात को मद्देनज़र नहीं रखता। वो इस बात को मद्देनज़र रखता है कि ये कानून के से और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से किस प्रकार से न्याय संगत है, तर्क संगत है, तो उसी के हिसाब से। सरकार तो कहते हैं कि अपराध को कंट्रोल करने के लिए इस तरह के कदम उठाए गए हैं, पत्थरबाजों को कंट्रोल करने के लिए। देखिए, ये जो कदम है, कदम जरूर उठाए जाने चाहिए। मैं ये नहीं कहता यदि कोई आदमी गुनाह कर रहा है, कोई आदमी क्राइम कर रहा है तो उसको जो है आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे। बिल्कुल कंट्रोल करने की आवश्यकता है। कंट्रोल करने की आवश्यकता इसलिए है कि यदि आप एग्जीक्यूटिव हैं, आप जो है उस प्रदेश को या देश को चला रहे हैं, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि
क्राइम को कंट्रोल किया जाए। पर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए आप अपने मनचाहे सिस्टम खड़ा नहीं कर सकते। आप जो कानून व्यवस्था के खिलाफ जाकर कोई ऐसा सिस्टम खड़ा नहीं कर सकते जिससे कि कानून व्यवस्था ही चरमरा जाए और जिससे कि कानून का ही उल्लंघन हो सके। तो ये चीज़ जो है कि करना चाहते हैं, उसका स्वागत है, वो तो सरकार का काम है, उनका दायित्व है, बट वो बुलडोजर के तरीके से नहीं किया जाता। इस तरह के फैसले लगातार कुछ न कुछ लिए जाते, तो क्या कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गई सरकार, या सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं रहा सरकार का? नहीं, देखिए ऐसा है कि आपका क्वेश्चन बहुत वाजिब है। ना तो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर सरकार है, ना सरकार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। दोनों एक दूसरे के साथ में चलते हैं। देखिए, हमारा जो सिस्टम है कि एक हमारा जुडिशरी है, एक हमारा लेजिस्लेटिव है, एक हमारा एग्जीक्यूटिव है, और चौथा जो हमारा स्तंभ है वो मीडिया भी है। तो ये जो सब सिस्टम है ये एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, कोई सिस्टम किसी के ऊपर नहीं है। यदि मान लीजिए एग्जीक्यूटिव कोई गलती कर रहा है, कोई मिस्टेक कर रहा है, कानून का उल्लंघन कर रहा है, तो फिर जुडिशरी देखेगी। मान लीजिए कि जुडिशरी ने कोई ऐसा कानून को कोई ऐसा ऑर्डर पास कर दिया जो सरकार को लगता है ये पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं है, तो सरकार उसको पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू कानून बना के उसको निरस्त कर देता है। बहुत सारे उसमें ऐसा कई बार हुआ है, जैसे कि SC एट्रोसिटी एक्ट में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था तो पार्लियामेंट में कहा गया, उसमें जो है अल्ट्रेशन हुआ, उसके अंदर जो है अमेंडमेंट हुआ पार्लियामेंट के थ्रू। तो बहुत सारी ऐसी जगह, तो ये एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ये कोई किसी के ऊपर नहीं है। ये पूरे हमारे देश को या प्रदेश को चलाने के लिए हमारी संस्थाएं जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं। सर, मैं अपने सवाल पे पुनः लौटना चाहूँगा। CJI चंद्रचूड़ की हम बात कर रहे थे जी। वर्तमान में अगर जो नियुक्ति हुई है, इन पर ओवैसी ने भी तारीफ की है। क्या उनके कार्यकाल और इनके कार्यकाल में कुछ अंतर है? देखिए, CJI चंद्रचूड़ साहब का भी कार्यकाल काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन उनके कार्यकाल में कुछ ऐसे ऑर्डर्स आए, जजमेंट्स आए जिसको पब्लिक ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया। जो रिटायर्ड जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, सीनियर जजेस ने क्रिटिसाइज़ किया, और कहीं ना कहीं ये मैसेज पब्लिक में गया कि जुडिशरी जो पॉलिटिकली सेंसिटिव जो केसेस हैं उसके अंदर उस ताकत के साथ खड़े नहीं हो पाती है, या सिर्फ एक आदेश पारित करके आगे बढ़ जाती है, लेकिन उस आदेश का कितना पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है वो उस जगह से अपने आप को बचा लेती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करना चाहूँगा इलेक्टोरल बॉन्ड के केस की। इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे रिमार्क्स पास किए, बहुत कुछ कहा, और उसको पूरी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को पूरा का पूरा निरस्त कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। बट उसके बाद में जो इलेक्टोरल बॉन्ड में जो पैसा लोगों ने लिया है, पार्टीज ने लिया है, वो पैसा वापस नहीं आया। वो पैसा वो वापस नहीं आता है। वो सुप्रीम कोर्ट फिर वहाँ पर आके अपने आप को दूर कर लेता है कि हमारा काम था जजमेंट ऑर्डर पास करना, हमने जजमेंट ऑर्डर पास कर दिया। यदि कोई और पिटीशन डाली जाती है कि इसमें रिटायर्ड जजेस की कोई एक टीम होनी चाहिए और एक कमीशन होना चाहिए या कुछ इस टाइप की, तो इस प्रकार की पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर देता है। मैं यहाँ पर एक सवाल मेरे दिमाग में आता है कि जो एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट में आपने ऑर्डर पास किया है, वो एग्जीक्यूटिव अपने अगेंस्ट में पास हुए ऑर्डर को क्यों एग्जीक्यूट करेंगे? कोई आदमी अपने अगेंस्ट में एक्शन लेता है क्या? तो इलेक्टोरल बॉन्ड में सरकार को क्रिटिसिज्म थोड़ा बहुत हुआ, मीडिया ने थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज़ किया, अपोजिशन पार्टीज ने थोड़ा बहुत हल्ला मचाया, बाकी सब शांत हो गया, क्योंकि जो पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू पार्टी ने लिया वो उनके कब्जे में है, वो उसको यूज़ कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीके से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर आके बिल्कुल साइलेंट है, और ये साइलेंस सुप्रीम कोर्ट पब्लिक को चुपती है, हम जैसे एडवोकेट को चुपती है। विशेष समुदाय को लेकर बताया जाता है कि बुलडोजर का टारगेट होता है। अब अगर कोर्ट इसमें इन्वॉल्व होगी तब तो अपराधी को समय मिल जाएगा, और कोर्ट के फैसले जल्दी आते नहीं है, शायद इसीलिए सरकार ने एक्शन तुरंत लेना पसंद किया है। नहीं, ऐसा देखिए क्या है कि आप मान लीजिए कि जिस आदमी को एक्यूज पकड़ के आप बुलडोजर चला रहे हैं वो बाद में एक्यूज ना निकले, तो क्या उसके मकान को दोबारा बनवा के दिया जाएगा? और यदि आप बुलडोजर चला रहे हैं तो वो किस कानून के तहत चला रहे हैं? सरकार भी तो कानून के साथ बंधी है, जुडिशरी भी कानून के साथ बंधी है, तो आप किस कानून की धारा का पालन कर रहे हैं कि आप बुलडोजर चला देंगे? मान लीजिए किसी घर के अंदर एक लड़का है, वो अपराधी है। कई बार पेरेंट्स अपने जो है डिक्लेयर कर देते हैं कि हमारा इस लड़के से कुछ लेना देना नहीं है। अब अपराध तो एक लड़का कर रहा है और आप जो मकान जो है उसके पिताजी का गिरा रहे हैं, तो ये कहाँ का न्याय है? और ये किस कानून के अंदर ये बात लिखी है? किसी कानून में लिखी है? आपने एक नया आपने एक सिस्टम लिया है कि जिसका भी है कि बुलडोजर ले आओ, कहीं पर आप जो है इनकाउंटर कर दो। तो ये जो शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट अभी हमको अच्छे लग रहे हैं कि फटाफट न्याय हो रहा है,
बट ये लॉन्ग टर्म में जाके ये पूरी व्यवस्था को बिगाड़ देगा, पूरी व्यवस्था को चरमरा देगा और फिर अराजकता फैल जाएगी। इसलिए इस प्रकार के बुलडोजर या फेक एनकाउंटर ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है आपसे, जहांगीरपुरी की हम बात करेंगे, वहाँ पे भी बुलडोजर चला था, काफ़ी केसेस पेंडिंग है, क्या उस पर क्या फैसले आने वाले? देखिए, जहाँ पर बुलडोजर चल रहा है वहाँ पे जो है आदेश पारित होता है कि जहाँ पर बहुत सारी जो कॉलोनी है या इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है उसके लिए एक जो है सरकारी आदेश निकाला जाता है और फिर उसको डिमोलिश किया जाता है। डिमोलिशन पूरी तरह बंद नहीं है, बुलडोजर पूरी तरह बंद नहीं है। यदि कहीं पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है तो आपको बुलडोजर चलाना पड़ेगा। जहाँ पर यदि इलीगल कानून है, झोगड़ी जो लोगों ने अपनी बस्तियाँ बना ली हैं या लोगों ने अपने कमर्शियल शॉप्स बना ली हैं या कोई भी प्रॉपर्टी खड़ी कर ली है जो कि सरकारी लैंड के ऊपर है, ज़मीन के ऊपर है, तो इस प्रकार की जो है वहाँ पर तो डिमोलिश करना ज़रूरी है। बट वो एक सिस्टम के थ्रू होता है, वो कोर्ट का ऑर्डर के थ्रू होता है, वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑर्डर के थ्रू होता है, उसमें पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। लेकिन यहाँ पे आप क्रिमिनल जस्टिस के अंदर जाकर जो है किसी को, अपराधी को जो आप बुलडोजर से उसके घर को गिरा रहे हैं, ये इंटायरली रॉन्ग है। आपके अनुसार सरकार बुलडोजर चलाए लेकिन कानून के दायरे में रहकर? यस, जिस जगह पर बुलडोजर चलाया जा सकता है वहीं पर आप जो है क्रिमिनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉ दोनों को आप जो है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तीनों को आप जो है पालन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को, एक सीधी सी बात है, सारे लोग इस बात को जानते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति कोर्ट के द्वारा, अदालत के द्वारा अपराधी घोषित नहीं किया जाता है तब तक आप उसको जो है अपराधी नहीं मान सकते, उसको एक्यूज नहीं मान सकते, उसको बुलडोजर के जरिए आप इस तरीके से सज़ा नहीं